हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो मेरे को ये भी कमेंट आया था, लाइक जैसे मैं होम ट्यूशन करती हूँ, ओके। तो लाइक एक लड़की ने मेरे को मैसेज करा था, जो दीदी आपने पेरेंट्स को कैसे अप्रोच किया। तो उसके लिए यही जवाब होगा, मैंने पेरेंट्स को डायरेक्ट वे अप्रोच नहीं किया था, इनडायरेक्ट वे अप्रोच किया था। एक्चुअली ना, ये वीडियो जिस टॉपिक पे है, तो पहले मैं स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, जो लाइक जो किसी भी आप मेट्रो सिटी में हो तो आप कैसे लाइक होम ट्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे कि देखो मतलब मुझे आइडिया है अभी। वैसे तो मैं अपना बैकग्राउंड भी बताऊंगी, मैंने कहाँ से स्टार्ट करा था ये जर्नी, बट अभी मैं आपको क्लियरली बता दूँ। पहले लाइक इन शॉर्ट बता देती हूँ जो कैसे आपको करना है, फिर एक्सप्लेन करूँगी। तो आपको ना गूगल पे ना होम ट्यूशन नियर बाय मी सर्च करना है। उसके बाद बहुत सारे होम ट्यूशन ब्यूरो के लाइक कॉल नंबर आपको दिख जाएंगे, लाइक उनके बारे में इंफॉर्मेशन इन डिटेल आपको दिख जाएगा। आपको कॉल करना है, बोलना है मेरे को स्टूडेंट चाहिए। उसके बदले में ना आपसे ना वो लाइक फर्स्ट मंथ या सेकंड मंथ का जो भी उनका क्राइटेरिया होता है ना, लाइक जैसे कोई होम ट्यूशन ब्यूरो वाले 1 मंथ में आपका जो अमाउंट बनता है उससे 40% वो खुद रख लेते हैं। कोई क्या करते हैं, जैसे लाइक उससे कम लेते हैं, लाइक 30% या कुछ समथिंग लेते हैं, और फिर नेक्स्ट मंथ में भी 10% लेते हैं। तो सबका अलग अलग होता है, किसी का भी कोई फिक्स डिसाइडेड नहीं होता है ना। वो उन ट्यूशन ब्यूरो वाले पे है जो वो आपसे क्या चार्ज लेते हैं, बट मैं इतना बता दूँ वो आपसे चार्ज करते हैं। और कईयों का तो ऐसा भी होता है, जब आप फर्स्ट अमाउंट जो मतलब जब फर्स्ट ट्यूशन आप पकड़ोगे ना तो रजिस्ट्रेशन चार्ज भी होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी होते हैं, ठीक है। इवन गूगल पे भी होते हैं, टेलीग्राम पे भी होते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन साइट्स हैं जिसपे आपको होम ट्यूशन तो मिल जाएंगे, बट उन चीज़ों का बहुत लोग ना गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, फ्रॉड भी होते हैं। तो दैट्स मैं आपको यही बोलूँगी, आप एडवांस में कहीं भी आप पेमेंट मत करना, ठीक है। अगर वो आपको बच्चे प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर लोकेशन दे रहे हैं, जो भी है, डेमो के लिए आप बोल रहे हैं, मतलब वो बोल रहे हैं आपको जाने को, मतलब इवन आप मतलब बीच में भी आप कभी पैसे मत प्रोवाइड करना, है ना। जब आपकी क्लासेस ख़त्म हो जाए तो आप उनको बोल देना जो मेरी पेमेंट बनेगी उनमें से आप रजिस्ट्रेशन चार्ज हो या फिर लाइक उनका 40% जो फर्स्ट अमाउंट में कट करते हैं वो चार्ज हो, वो बाद में कट करके आपको प्रोवाइड कर दे। बाकी इन एडवांस में गाइज आप 1 रुपया भी मत देना, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। एज वी नो आजकल कितना फ्रॉड चलता है। आप किसी भी सिटी में हो, लाइक मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, तो लाइक होम ट्यूशन नियर बाय मी सर्च करोगे ना तो आपको होम ट्यूशन ब्यूरो के नंबर बहुत सारे इजीली अवेलेबल मतलब मिल जाएंगे, ठीक है, दिख जाएंगे। आप कॉल करके देन आपका एक्सपीरियंस पूछेंगे, क्वालिफिकेशन पूछेंगे, देन बहुत चीज़ें इन डिटेल आपसे पूछेंगे, तो वो आप बता देना, ओके। तो बस ऐसे मिल जाते हैं होम ट्यूशन। और उसके बाद आप चाहो तो उनके थ्रू भी लाइक पढ़ा सकते हो, या अगर आप चाहो तो डायरेक्ट लाइक पेरेंट्स से बात करके भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये है। तो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं अपना बैकग्राउंड बताऊँ, तो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। मैं ना मतलब स्टार्टिंग से ऐसी थी 10th से पहले, ठीक है, जो मेरे को होम ट्यूशन करना है, बट मुझे वेट था जो मेरा 10th हो जाए एक बार अच्छे से। फिर मेरा 10th हुआ, ठीक है। उसके बाद मेरा फर्स्ट ट्यूशन ना मेरे रिलेटिव्स के थ्रू, मेरी एक मम्मी की मतलब लाइक थी रिलेटिव्स, तो उनके थ्रू लाइक लहरियासराय में, मैं ऑफकोर्स दरभंगा से बिलोंग करती हूँ, मतलब दरभंगा के लहरियासराय से बिलोंग करती, एक छोटे से गाँव से। तो वहाँ मतलब जो मेरा गांव है ना, गांव का नाम डरहार है, तो वहाँ से मेरा मार्केट जो है ना वो लहरियासराय है। तो फर्स्ट ट्यूशन जो मुझे मिला था वो लहरियासराय मार्केट में मिला था। उसके बाद ना धीरे धीरे ऐसे ही मेरे को मिलते गए, लाइक मतलब एक टाइम तो ऐसा था ना मैं 4-5 ट्यूशन भी कर लेती थी एक साथ, क्योंकि उस टाइम मतलब 11th 12th आई थिंक 12th में कोविड स्टार्ट हो गया था, और मतलब उस टाइम तो थोड़ा मैं पढ़ाना कम करती थी, बट मैं बस यही बता रही हूँ, जो जब मैं दरभंगा में रहती थी ना, एक साथ 4-5 ट्यूशन भी कर लेती थी साथ साथ अपना पढ़ाई, क्योंकि तब वहाँ पे तो कॉलेज रेगुलरली था नहीं, जब कुछ काम पड़ता था तब जाते थे, बट यहाँ पे तो डेली कॉलेज जाना पड़ता है ऑफकोर्स, तो फिर वो टाइम ही नहीं मिलता है। और वहाँ पे तो पास में था ना, मतलब उतना दूर भी नहीं था। बट जैसे हाँ, तो पहले ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसते, धीरे धीरे बताते। तो हाँ, तो वहाँ पे मैं करती थी होम ट्यूशन, और ऐसे ही मैं 10th 11th 12th मैंने किया। देन फिर मैं ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर था, तब भी मैंने कंटिन्यू रखा ट्यूशन को। उसके बाद सेकेंड ईयर के हाफ सेमेस्टर में आई थिंक मैं दिल्ली आ गई थी।
तब मेरे को 1 साल के लिए मतलब मैंने ड्रॉप नहीं लिया था, मैं तब भी होम ट्यूशन ढूंढ ही रही थी दिल्ली में, जब मैं लक्ष्मी नगर में शिफ्ट हुई थी तो। बट मेरे को समझ नहीं आ रहा था जो बच्चे कैसे मैं ढूंढूं, लाइक मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। जैसे आप लोगों के पास कुछ भी आइडिया नहीं है, वैसे ही मेरे पास भी कुछ भी आइडिया नहीं था जो कैसे हम बच्चे ढूंढ सकते हैं। देन फिर मैंने वहाँ पे देखा, जो वहाँ पे ना टूलेट का बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइक डिमांड था। जैसे किसी को भी रूम ढूंढना था या फिर किसी को मतलब टीचर चाहिए थे, बच्चे चाहिए थे, तो वहाँ पे ना टूलेट के थ्रू ईजिली मिल जाते थे। तो फिर मैंने अपने हाथ से फर्स्ट अपना टूलेट बनाया था होम ट्यूशन के लिए। फिर मैंने ना अपने मतलब मैं मौसी के यहाँ रहती थी पहली बार जब मैं शिफ्ट हुई थी दिल्ली, तो वहाँ पे मैंने नीचे वाले फ्लोर पे लगा दिया था टूलेट। बट उसके थ्रू भी, क्योंकि ऐसे टूलेट हर एक गली में बहुत सारे चिपके रहते हैं, है ना, तो दिल्ली में टीचर का कोई कमी नहीं है, तो मुझे कॉल ना के बराबर आते थे। बट एक कॉल आया ना जिसमें जो वो टीचर थे मतलब जस्ट लाइक मी, तो फिर उन्होंने मेरे को बताया। फिर मैंने उनसे पूछा, लाइक पहले तो मैंने बताया जो मैं भी खुद टीचर हूँ, तो मुझे स्टूडेंट आप प्रोवाइड कर दो। तो फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट करा, आप ना ऐसे ऑनलाइन सर्च करके ना आप मतलब इनडायरेक्ट वे से आप स्टूडेंट गेन कर सकते हो, लाइक आपको मिल सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे मैंने इन चीज़ों के बारे में जाना, जो ट्यूशन ब्यूरो क्या होते हैं, ये क्यों चार्ज एक्स्ट्रा पे। उस टाइम मुझे लगता था यार मैं पढ़ाने जाऊंगी, मैं मेहनत करूंगी, ये क्यों पैसे लेंगे, एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। उस टाइम तो कुछ भी नहीं पता था ना। तो फिर धीरे धीरे मैंने जाना, जो हाँ मतलब ऑफ कोर्स ये लोग भी अगर बीच में आपका काम कर रहे हैं तो कुछ अमाउंट तो इनको भी चाहिए होंगे ना। वो मतलब हमारे गाँव में क्या होता था ना, कोई भी किसी को मदद कर देता था, कुछ बता देता था। बट यहाँ पे देख रहे हो ना, एक एक चीज़ अगर आपको कोई सजेशन भी दे रहा है ना, तो उसके भी आप आपसे पैसे चार्ज करते हैं। तो दिल्ली में या किसी भी मेट्रो सिटी में तो यही है, देखो कोई भी आपसे लाइक कुछ भी नॉलेज शेयर कर रहा है तो उसके लिए तो उनको चार्ज करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा डाइवर्ट हो गई हूँ, पहले मैं सोचती हूँ मुझे क्या बताना था। हाँ, तो लक्ष्मी नगर में मेरे को फिर 1 साल तक मैंने होम ट्यूशन नहीं करा। 1 साल के बाद मैं 2-2.5 साल रही हूँ ना वहाँ पे, तो 1 साल के बाद मेरे को होम ट्यूशन मिले। फर्स्ट मेरे को मिला था विवेक विहार का, हाँ विवेक विहार का ट्यूशन मुझे मिला। देन धीरे धीरे फिर मैं आईपी एक्सटेंशन पढ़ाने लगी, फिर अदर मुझे लक्ष्मी नगर में भी मिलने लगा। फिर धीरे धीरे करके मैंने होम ट्यूशन कंटिन्यू रखा। साइड बाई साइड मेरा सेल्फ स्टडी सीए का चल रहा था। और जब मुझे पेपर देने होते थे लाइक 2nd ईयर के या 3rd ईयर के जो भी है बीकॉम के, तो मुझे घर जाना होता था। तो फिर मैंने हो जाता था ऐसे, मैं छुट्टी ले लेती थी क्योंकि एग्ज़ाम मेरे कभी कभी 1 मंथ भी कंटिन्यू चलते थे। तो मैं पेरेंट्स को बता देती थी ऐसे मेरे एग्ज़ाम चल रहे, तो अभी मैं नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगी। तो ऐसे मेरा वहाँ पे ऐसे कंटिन्यू कर रही थी मैं। फिर मैं अभी रिसेंट में 2024 में ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हुई हूँ। तो फिर मुझे ऑफकोर्स यहाँ पर भी, क्योंकि मेरा देखो स्टार्टिंग से आदत है, मैं ना फुल्ली अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं रहती हूँ। मतलब मुझे चाहिए जो मैं साइड बाय साइड थोड़ा बहुत इनकम करूँ, जो मेरा जो साइड लाइक एक्सपेंसेस है ना, एटलीस्ट वो मैं अपना कवर कर लूँ। तो यार ऐसा थोड़ी ना पेरेंट्स तो, या इवन मेरे को पेरेंट्स कभी इन चीज़ों के लिए फोर्स नहीं करते जो तुम ये करो वो करो। उन्हें होता है बस तुम पढ़ाई करो। बट मेरा है जो यार ठीक है, हम कौन से 24 घंटा पढ़ाई करते रहते हैं, हम 24 घंटा का 1-2 घंटा तो इन चीज़ों के लिए निकाल ही सकते हैं ना। तो बस ये बात है। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर भी मैंने मतलब लाइक ढूंढा। मेरी रूममेट्स है वो भी होम ट्यूशन करती है, तो फिर मैंने उससे पूछा, इवन ऑनलाइन भी देखा सब कुछ। फिर मेरे को लगा जो मतलब तो उस टाइम मेरे को मिल नहीं रहा था। फिर मैंने धीरे धीरे सोच, क्योंकि मुझे लोन प्रोसेस के लिए 2-3 बार घर भी जाना था। फिर मैं सोच रही थी पहले मैं घर से आ जाती हूँ, फिर मैं ट्राई करती हूँ। तो फिर मैंने अप्लाई के लिए, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो बनाया है, तो वो भी आप देख लेना। तो DRCC लोन से रिलेटेड, तो वो मैं अप्लाई करने गई। फिर मैं आई, फिर मैंने सोचा, तब उसके बाद तो मुझे नहीं जाना था ना, मतलब घर आपको 2 ही बार जाना होता है ना। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा अब तो मुझे घर नहीं जाना, तो अब मैं ट्यूशन के लिए देखती हूँ। तो फिर मैंने ना देखा ऑनलाइन लाइक होम ट्यूशन नियर बाय मी सर्च करके। फिर ना मेरे को एक ट्यूशन ब्यूरो के थ्रू मेरे को बच्चे मिल गए। तो सबसे पहले मेरा ना अनसोल गोल्फ करके एक सोसाइटी है, वहाँ पे मेरा क्लास लगा था। उसके बाद मेरा ज़ीटा 1 में क्लास लगा था। ऐसे मैं अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ। पूरा मैं इन डिटेल अभी नहीं बता सकती हूँ आपको, बट मैं हाँ कर रही हूँ अभी होम ट्यूशन। और मतलब एक बच्चे को पढ़ा रही हूँ, और वो छोटे 2-3 क्लास के ही बच्चे हैं, जुड़वा है दोनों। तो ज़ीटा 1 में अभी मैं क्लास दे रही हूँ। और बस, और वो चार्ज, और हाँ चार्ज क्या है,
तो चार्ज उनका भी मैं ले रही हूँ लाइक 1.5 आवर्स के 6000 में ले रही हूँ। तो बस यही है, डिपेंड करता है, देखो गार्जियन पे डिपेंड करता है आपका जो भी फ़ी अमाउंट होता है। अगर आप अच्छे सोसाइटी में पढ़ाने जाओगे तो 7 to 8,000 भी आपको पे कर सकते हैं। इसी मतलब जैसे 2 बच्चे हैं और 1.5 आवर दे रहे हो, तो अगर वैसे मैं भी जो जाती हूँ ना वो भी एक बड़ा सा ही सोसाइटी है, बट मैं वही बता रही हूँ, सब गार्जियन पे डिपेंड करता है। तो बस ऐसे मतलब हाँ, लेकिन मैं आपको अगर कंपेयर, क्योंकि मैंने देखो विलेज साइड में भी मैंने पढ़ाया है, लाइक विलेज नहीं कह सकते हैं, मतलब छोटे से टाउन में, जैसे लहरियासराय दरभंगा जैसे टाउन में, मैं गांव में नहीं पढ़ाती थी, मैं शहर में मतलब मार्केट में ही पढ़ाती थी। बट उसका जो चार्ज था ना उससे मतलब उससे तो ज़्यादा ही है यहाँ का चार्ज। मतलब वहाँ पे यार बहुत ही मिनिमम आपको अमाउंट पे किया जाता था लाइक होम ट्यूशन टीचर के लिए। बट उससे तो यहाँ पे मोर देन, देखो आप किसी मतलब लाइक क्लास 1 2 UKG किसी मतलब कितने भी छोटे बच्चे को पढ़ाओ ना, एट मोर देन 3,000 तो आपको पे करेंगे ही पेरेंट्स, इससे कम तो होगा ही नहीं। बट वहाँ पे 1,000 मेरा फर्स्ट मतलब मेरा एक जगह मैंने 800 पे भी पढ़ाया था, लिटरली 800 रुपये मंथली था, तो 800 इट मीन्स। तो गाइज मेरा यही था मेरा बैकग्राउंड, और यही था मेरा इंफॉर्मेशन वीडियो पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड, जो कैसे कोई भी स्टूडेंट लाइक अपने पढ़ाई को कैसे मैनेज कर सकता है, कैसे साइड बाय साइड वो इनकम भी कर सकता है। तो मेरा यही वीडियो था। बाकी गाइज मतलब आप किसी भी अदर फील्ड में जाओ ना कुछ काम करने, तो आप पढ़ाई से क्या हो जाते हो ना, डाइवर्ट हो जाते हो। लेकिन अगर आप होम ट्यूशन करो तो क्या होता है ना, साइड बाय साइड आपका जो मतलब आपने स्टडी करा है तो वो भी रिवीजन होते रहता है। तो इसमें कोई निगेटिव नहीं है, मतलब होम ट्यूशन पढ़ाना इज़ अ गुड थिंग। नॉट इससे आपका कुछ देखो हटेगा नहीं, है ना, बढ़ ही रहा है आपका, आप अपनी नॉलेज को फिर से रिवाइज कर रहे हो, तो धीरे धीरे मतलब आपका गेन ही हो रहा है एक तरह से, कुछ इसमें घटता है नहीं। बट अगर आप अदर फील्ड में किसी में जॉब करोगे तो वो चीज़ सही नहीं हो जाता, मतलब वो थोड़ा अलग लाइन हो जाता है ना पढ़ाई से। तो गाइज अभी मेरे ट्यूशन से लाइक छुट्टी चल रहा है, इसलिए आप मेरे वीडियोस में देखते होगे मैं होम ट्यूशन नहीं जा रही हूँ, और इसलिए बैठ के अभी इत्मीनान से वीडियो भी बना रही हूँ। तो और मेरे परसों पेपर भी हैं, तो मैंने सोचा कल तो मैं पूरा दिन मुझे पढ़ना है, तो आज मैं वीडियोस वगैरह बना लूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे DRCC से रिलेटेड और इस टॉपिक से रिलेटेड। फिर मैंने सोचा आज मैं ये वीडियो बना ही दूँ दोनों टॉपिक से रिलेटेड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर वॉचिंग दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियो, और बाय बाय।